गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी के एक प्रॉब्लम को अगेन शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन आइए डायरेक्टली देखते हैं फटाफट। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन दिस एट एक्स टेंड्स टू पाई आर इक्वल। मीन्स एक्स जब पाई की वो टेंड करेगा मीन्स इस पॉइंट पर जो है हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। तो इसके सोल्यूशन को आइए देखते हैं। एक्चुअली लिमिट का क्वेश्चन हो गया है ये। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट का क्वेश्चन ये बन चुका है। और लिमिट पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में कैसे क्या करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर लिमिट के भी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको मैंने समझाया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बेसिक डेफिनेशन क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ए मीन्स गिवन पॉइंट, जो कि यहाँ पर पाई है। पाई मीन्स 180 डिग्री। अब ए माइनस ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या प्रोसीजर होता है उसको सिंप्लीफाई करने का या सॉल्व करने का, वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार देखिए ध्यान से। जो हमारा वेरिएबल होता है मीन्स पॉइंट होता है एक्स, उसकी वैल्यू हम ए माइनस एच पुट करते हैं और देन तब लिमिट हमारी एच टेंस टू जीरो होती है। क्योंकि यहाँ पर ये शो करता है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए के बिल्कुल करीब है बट ए से थोड़ा कम है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 करोड़ में 1 रुपये का कम होना, तो वही 1 रुपया यहाँ माइनस किया गया है। ये देखिए, तो जब हम x की एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो a माइनस एच लिखेंगे, और h चूँकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है सो ये हो जाए। तो ये प्रोसीजर इस पर ध्यान देना होगा। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करना हो तो हम x की वैल्यू a माइनस एच ही पुट करेंगे और तब h टेंस टू जीरो होगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी गई थी 1 प्लस कॉस एक्स, ये देख रहे हैं कॉर्नर पे 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू मैंने पुट की है और हमारा पॉइंट है पाई, तो एक्स टेंस टू पाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हमने एक्स की वैल्यू ए माइनस एच पुट किया है, ए मीन्स पाई, एंड देन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिमिट, अब देखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की है पाई माइनस एच, तो वहाँ पर भी पुट की है, यहाँ पर भी पुट की है। अब आप देख रहे होंगे कि कॉस, अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज्ञान होना चाहिए, वैल्यू फार्मूले पता होनी चाहिए। कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, लिख दिया है। टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन थीटा। ये दोनों चीज़ें इस समय यहाँ यूज़ हो रही हैं। कॉस 180 माइनस पाई मीन्स 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है, वो देखिए यहाँ पुट कर दिया गया है। टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ टेन थीटा होती है, ये लिख दिया गया है। होल स्क्वायर है इसलिए ये फाइनली प्लस हो गया है, बट ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस लग गया है। अब हमें क्या करना है कि 1 को कैंसिल करने के लिए हमें प्रीवियस फिर से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर ध्यान देना होगा। 1 को कैंसिल करने के लिए, तो 1 को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका जो है ये सेकंड फॉर्म एक और भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट जो यूज़ करना है वो हमने डायरेक्ट यूज़ किया है। इस फार्मूले को हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए कॉस थीटा की ये फार्मूले हमने यूज़ कर लिए। 1 माइनस थीटा मीन्स यहाँ पर एच है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 हो गया और नीचे एज इट इज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। जो रिमेन क्वांटिटी है वो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अब प्लान क्या है, प्लान ये है कि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, तो हमने इस तरीके से इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उम्मीद है मुझे। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे का प्लान मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ, यहाँ इस पेज तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये साइन स्क्वायर एच बाई 2 होल स्क्वायर में मैंने लिख दिया है, और 2 चूँकि कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज ये देखिए, मैं पहले ही आपको थोड़ा बता दूं, आश्वस्त कर दूं यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, हमने पढ़ रखा है कि जब भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो होती है और अगर साइन हो तो हमें उसी एंगल से डिवाइड कर लेना चाहिए। बिकॉज साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस प्लान पर ध्यान देना होगा कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, और
इसलिए यहाँ पर हमें जो भी एंगल दिखाई पड़ा साइन h/2 था, तो हमें कुछ सोचना समझना नहीं है। एंगल हमारा h/2 है तो हमने h/2 से देखिए डिवाइड कर दिया है, लेकिन केवल डिवाइड करने का ही तो अधिकार नहीं है। तो इस जितनी क्वांटिटी से डिवाइड किया उतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल स्क्वायर आपने देखा था पहले से, तो ये होल स्क्वायर मैंने लगा दिया। जो काम ऊपर वही काम नीचे। tan ऑफ h जो भी एंगल था उसी एंगल से डिवाइड कर दिया, h से डिवाइड किया गया है तो h से मल्टीप्लाई भी करनी है, क्योंकि बेईमानी नहीं करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से होल स्क्वायर फिर से लगा दिया, जो कि लगा हुआ था पहले से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे कि लिमिट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, न्यूमिनेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग। आपने पहले से पढ़ रखा है कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, प्लस हो तो भी, माइनस हो तो भी, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो। डिवीज़न का केस यहाँ पर था तो लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा प्लान है साइन थीटा अपॉन थीटा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये सेकंड पार्ट को हम अब यहाँ देखिए अलग कर चुके हैं। सेकंड पार्ट होल स्क्वायर दोनों पर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया, सेकंड पार्ट को सेपरेट कर लिया, वही काम नीचे भी दोनों पार्ट को सेपरेट कर लिया। सेपरेट का मतलब हो गया ये जो पावर है इसको अलग अलग बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो साइन h/2 होल अपॉन h/2 का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर क्या आएगा, h² 4 करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। क्वांटिटियाँ सेपरेट हो चुकी हैं। देखिए अब हमारा प्लान जो था उसमें हम पहुँच चुके हैं, हम अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बन गया है, नीचे tan थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बन गया है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, पावर जो है वही लगा देना है, क्यूब होता तो क्यूब लगा देते। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 स्क्वायर, और एक चीज़ h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। मीन्स फाइनली क्या बचेगा, 2 बचेगा, 1 स्क्वायर 1/4 यहाँ बचा है, नीचे 1 बचा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सिंपल वे में 2 × 1/4, और फाइनली हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 1/2। एक सिंपल सी बात हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, समझना होगा। प्लान्स बीच बीच में जो भी होते हैं उन्हें समझना होगा। तो सिमिलरली फॉर RHL अगर हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पर a -h किया था वहाँ पर a + h कर देंगे, क्योंकि h वेरी स्मॉल है इसलिए h टेंस टू 0 रहेगा। फिर भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे जैसे लेफ्ट हैंड को किया, देन वी ऑब्टेन फोर्थ स्टेप LHL, यानी कि अगर आप यहाँ पर पाई + h करेंगे तो कोई खास समस्या नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे चलते चले आएंगे। आप यहाँ पर जो है पाई प्लस कर देंगे, राइट हैंड लिमिट रहेगी, और उस केस में आप पाई + h पुट करोगे तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। बस यहाँ पर जो है आपका पाई + h होगा, पाई + h होगा, फिर भी आपको अचीव क्या मिलेगा, क्योंकि 180 + थीटा करो या 180 - थीटा करो, दोनों ही केस में ये चीज़ आती है, ध्यान देना। tan के ऊपर स्क्वायर लगा है तो tan 180 + थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो वैसे भी यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर आपको माइनस ही मिलना है। cos 180, ये देखिए मैं चाहे यहाँ तो लिख देता हूँ, cos 180 + थीटा अगर करेंगे तो भी हमें माइनस cos थीटा ही मिलना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके से हमारा कहना ये है कि ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो आप RHL को जब सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको यही क्वांटिटी मिल जाएगी फोर्थ स्टेप वाली, और जब इसको पा गए आप तो आगे इसी तरीके से चलना है, इसी पैटर्न पे चलना है, सॉल्व करना है, सारा प्रोसेस बिल्कुल वही हो जाएगा सेम टू सेम, और आप फिर से 1/2 अचीव कर लोगे। तो इस तरीके से चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे लगाया गया है बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही राइट हैंड लिमिट लगेगा, दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है। तो वी ऑब्टेन फोर्थ स्टेप, सो RHL भी उतना ही आएगा 1/2, और इस तरीके से हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उसकी वैल्यू 1/2 आई है। और जब लिमिट की वैल्यू हम लिखते हैं तो ना माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, क्योंकि ना ये लिमिट राइट हैंड है ना ये लेफ्ट हैंड है, ये लिमिट की वैल्यू हो गई, लिमिट एग्जिस्ट हो चुकी है। और क्यों एग्जिस्ट हुई, क्योंकि आपने देखा राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1/2। प्लान्स पर आपको ध्यान देना होगा, ये कहाँ क्यों किया गया, यहाँ पर किस एंगल से डिवाइड किया गया, क्यों डिवाइड किया गया, उसके सारे प्लान्स को मैंने यहाँ बता दिया आपको। साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बनाना है इसलिए 1, tan थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बनाना है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। और एक बात यहाँ पर लिमिट जो है आपने देखा था कि यहाँ तक जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के लिए एक ही ये ऑल ओवर एक फंक्शन था, लेकिन लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिवीजन केस में न्यूमिनेटर की अलग हो गई और डिनोमिनेटर की अलग हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, फिर भी कहीं दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर जो है आगे नेक्स्ट किसी वीडियो को हम बनाएंगे।